कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Respected chairman sir and all the high authorities who are sitting here, happy Republic Day। तो एक सॉन्ग है जो स्पेशली हमारे सोल्जर्स को डेडिकेटेड है, तो वो मैं गाना चाहता हूँ। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कचरे ने, किसी के गजरे ने, उगती सुबहों ने, चलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, अधूरी बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर
सुना सुना है। किधर कब आओगे, किधर कब आओगे, देखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, घूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाओ सुना सुना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कभी गंगा जी, प्यार के गंगा जी, चिट्ठी आती है, साथ वो लाती है। मेरे दिल बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया चलता, वो टीका सा चलता, वो लोरी हाथों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत राहों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो तेरी माँ, हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। सलाम दे।
उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार दे। उन्हें जाके तू ये प्यार दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा अपने गाँव में, उसी की छाँव में के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। जय। हमारे विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट CSK गुप्ता जी, मुख्य हमारे विशिष्ट अतिथिगण, रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर, रेस्पेक्टेड प्रो वाइस चांसलर मैडम, हमारे रजिस्ट्रार साहब, डीन साहब एंड डिफरेंट HOD मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स जो हमारे बहुत ही अति सम्मानित हैं, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का ये दिन शुभ दिन है। हमारे गणराज्य के गौरवशाली इतिहास, हमारे संविधान, हमारी संस्कृति की धरोहर याद दिलाता है। 76वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा भारत 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही उल्लास के साथ मना रहा है, और इस वर्ष हमारे जो 76वें गणतंत्र दिवस की जो थीम है वह स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और विरासत और विकास के लिए हमारा जो मेन जो कंपोनेंट मेरे को महसूस होता है वह इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज। तो इसलिए यह दिन केवल हमारे अतीत का सम्मान करने का है, बल्कि भविष्य की ओर देखने का भी है। हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है, और इसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज के इस युग में क्रांति की दौर से गुजर रही है। भारत भी डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेकअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आप हमारे युवा इस परिवर्तन युवा के केंद्र हैं। हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, एकेडमिशियंस एंड इन्वेंटर्स आज न केवल भारत की समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं, बल्कि पूरे संसार को दिशा भी दे रहे हैं। अंतरिक्ष, शिक्षा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत के नवाचारों ने दुनिया में नई पहचान बनाई है। इसलिए इस गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाएं, और इसका उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी करें। प्रिय छात्रों छात्राओं, मेरे सम्मानित शिक्षकगण, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नई तकनीकों को सीखें, समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक समाधान ढूंढें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने विचारों को
इम्प्लीमेंट करने का साहस रखें। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। आज जब हमारे पास संसाधन और तकनीक उपलब्ध हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही दिशा में उपयोग करें। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम एकजुट होकर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग से आगे बढ़ें और तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये कहूँगा कि गणतंत्र दिवस केवल अतीत और सम्मान करने का दिन नहीं है, इसके लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा लेने का भी अवसर है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्तव्यों को याद दिलाने और देश के प्रति नई ऊर्जा और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। आइए हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें जो हर क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक बने और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आप सभी को पुनः 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। No data. Very good morning to you all. Happy Republic Day. सारे विद्यार्थी इस बात को बिल्कुल अंगीकार करें, सोचें, समझें और रेखांकित करें कि हमें सिर्फ अपनी कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज नहीं करानी है, बल्कि हमें उन प्रश्नों को भी पूछना है जो हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं, मथ रहे हैं, किंतु उसका उत्तर वर्तमान में नहीं मिल रहा है। एक शेर है जो बहुत मुफीद है और शायद इसको दुष्यंत कुमार जी ने ही कहा है। कैसे आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप में से ही बहुत सारे लोग सत्या नडेला बनते हैं, आप में से ही सुंदर पिचाई बनते हैं, आप में से ही कई लोग बिल गेट्स बनते हैं, विवेकानंद बनते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती बनते हैं। सिर्फ अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। ये गणतंत्र दिवस इन बातों को एक बार फिर से सोचने को हमें विवश करता है कि जिन लोगों ने आज हमें यह दिन दिखाने का एक प्रण लिया और दिखाया, उनके प्रति हमारी क्या श्रद्धांजलि होनी चाहिए। उन्होंने अपना जीवन क्यों होम कर दिया? सिर्फ इसलिए होम किया कि एक नया भारत बनेगा, एक वो भारत बनेगा जिसको अंग्रेजों द्वारा मुक्त कराया गया भारत, स्वतंत्र भारत, हर तरह से स्वतंत्र भारत, विचारों से स्वतंत्र, कर्म से स्वतंत्र और उनके किसी भी चीज़ को ना फॉलो करते हुए और अपने ऊपर निर्भरता हासिल करते हुए ऐसा आत्मनिर्भर भारत, ऐसा भारत जो हमारा अपना हो, हमारे सपनों का हो, हमारा हो। क्या हम वो सारे कार्य कर रहे हैं? ये इस बात का एक उत्तर हम जरूर ढूंढें। और बाकी हम सभी लोग हर जगह पढ़ते हैं कि एक स्पष्ट पाठ्यक्रम है, एक सीधी सीधी बनी बनाई लकीर है, उस पर हम लोग चल रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। जो हमें कहा जाता है वो पढ़ते हैं, जैसे कहा जाता है वैसे एग्जामिनेशन देने चले आते हैं और जैसे कहा जाता है वैसे हम उठते और बैठते हैं। जीवन क्या यही है? शायद ये नहीं है। इसको भी प्रश्न करने की आवश्यकता है। सो तिरंगे को थामने वाले उन हाथों को, तिरंगे के लिए अपनी जान देने वाले लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर करेंगे, सोचेंगे। और इसी बात को मैं रेखांकित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे सरकारों ने इस पर विचार किया। 2020 में NEP 2020 लागू हुई, क्योंकि किसी देश का जो विकास है वो जो शिक्षा है उसका बैकबोन है। किसी भी देश का जो है अगर शिक्षा तंत्र अच्छा होगा तो देश के अच्छे नागरिक पैदा होंगे और अच्छा विकास होगा। जब मूल्य हनन हुआ
तो सरकार ने NEP 2020 लागू करी। आज की तारीख में हमारे जितने सिलेबस हैं, जितनी शिक्षा है, उस पे सवाल ये नहीं है कि हम कितनी नॉलेज अर्जित करते हैं, सवाल यह है कि हमारा देश के प्रति कितने अधिकार हैं, कितने दायित्व हैं। अधिकारों के साथ साथ दायित्व उससे ज़्यादा चलते हैं। आज हमारे सामने शिक्षकगण और छात्राएं बैठी हैं, क्योंकि मुझे सबसे इंटरेक्शन करने का जब मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारी कथनी करनी, क्या हमारा संविधान हमें यही सिखाता है? संविधान ने कहा नहीं, आपके अधिकार हैं तो दायित्व भी है, ईमानदारी से दायित्व हैं, कर्म योगी, कर्म हमें करने हैं। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आती है। तो मेरे जितने भी छात्र छात्राएं या शिक्षिकाएं बैठी हैं, मेरा सबसे निरंतर निवेदन है कि अपने कर्मों को ठीक करें। कर्म जो है आपके विचारों का आंदोलन है। आपके जैसे विचार बनेंगे वैसी कर्म, वैसी आपके दायित्व है, वैसे आपके अधिकार आपको मिलेंगे। इस जो ग्लोबल है, हम ईश्वर के शुक्रगुजार होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि दी, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य योनि जो है ईश्वर की अति सर्वश्रेष्ठ कृति है। ये जब हमें योनि मिली, जब हम यहाँ से जाएंगे तो होना चाहिए कि हमारे साथ क्या जा रहा है। लोग कहते हैं कुछ ही साथ जाता, ऐसा नहीं है। आपकी जो कर्म है, निष्काम कर्म है, वो आपके साथ अवश्य साथ जाते हैं। इस पर अवश्य विचार करें। जितने हमारे अध्यापक अधिकारियां बैठे हो, इस पर अवश्य विचार करें। क्या क्लास में जाने के बाद कितने छात्र छात्राओं ने आपको याद किया, बाद में कितनों का उनका भविष्य अच्छा हुआ। अच्छे का मतलब नौकरी से नहीं है, क्या उन्होंने बिजनेस लगाया, क्या उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करी, उन्होंने याद किया। अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं तो छात्र छात्र आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। इस पर अवश्य विचार करें। यही आपका दायित्व बनता है। अधिकार तो मिल गए आपको। अध्यापक होना अपने आप में बहुत बड़ा नोबल। अगर आप एक फैकल्टी हैं और आपको वो ओहदा मिला है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा है। फैकल्टी में आप देखें, अब आप कॉलेज में आते हैं, विश्वविद्यालय में आते हैं, तो कितने छात्र छात्र आपको विशेष करते हैं। अगर आप एक किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर कितने लोग आपको विशेष करते हैं, कितने लोग दुआएं देते हैं। तो आप ये समझिए कि ईश्वर ने आपको इतना बड़ा ओहदा, आपके कर्म इतने बढ़िया रहे होंगे पूर्व जन्म में, जो कि आपको ये ओहदा मिला। उस ओहदे को आप किस तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। जितने छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर इस पावन भूमि पर यहाँ पर आए हैं। ये भी हमारा आपका पूर्व जन्म में कहने के मिलन रहा होगा, तो यहाँ पर आप आए, छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं, कहीं रहा होगा हमारा आपका। तो छात्र छात्राएं भी देखें कि हमें देश के लिए जब इसमें आए तो हम कुछ सीख के जाए, कुछ लेके जाए। शिक्षक तो लेंगे। जैसे अभी हमारे डीसी साहब ने कहा कि हमें क्वेश्चन करने की हमें आदत होनी चाहिए। हम भी जब सीए थे तो सबसे पहले हम जब ऑडिट करने जाते थे तो हमें कोई नॉलेज नहीं होती थी। हम आज किसी बैंक में चले गए, किसी इंडस्ट्री में चले गए, तो हमारे जो बॉस है कह लगे वेरी सिंपल। हमने कैसे सिंपल है, जस्ट रेज ऑलवेज रेज द क्वेश्चन। कैसे होता है, क्यों होता है, कारण वो अपना बताएंगे। आपने कहा पानी ऊपर से नीचे जाता, पानी नीचे से ऊपर क्यों नहीं आ सकता? ले द क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में रेस्ट है, ये इन्वेंशन है, ये इनोवेशन है, और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, हम मिलेगा। और जब उसके अंदर पागलपन आएगा, जब आपने कहा पानी ऊपर से नीचे आता, नीचे ऊपर क्यों नहीं हो सकता, मतलब एक क्वेश्चन रेज किया आपको। ये पागलपन है, पागलपन में आपका दिन रात आपका उसी को बेचैन करेगा कि ये ऐसा मुझे आंसर नहीं मिला, इससे आंसर। और आंसर जब तक नहीं मिलेगा, पागलपन रहेगा। वो इनोवेशन है, वो इन्वेंशन है जो आज की तारीख में आवश्यकता है, हर जगह आवश्यकता है।
Facilitated from Haridwar University.